इन्फिनिटी, लामुतनाहिद। सोचें जरा, इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तो हर चीज की आखिरी हद है, द एब्सोल्यूट एंड। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि कुछ इन्फिनिटीज दूसरी इन्फिनिटी से साइज में बड़ी होती हैं? हाँ, सुनने में ये सवाल ही अजीब लगता है ना? भला एक इन्फिनिटी दूसरी से बड़ी कैसे हो सकती है? जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमेशा चलती रहे, तो जहन में यही आता है कि भाई इन्फिनिटी तो बस इन्फिनिटी होती है, सब एक जैसी। लेकिन मंतिक और रियाजी का जवाब आपको हैरान कर देगा। और जवाब है हाँ, कुछ इन्फिनिटीज वाकई हकीकत में दूसरी इन्फिनिटीज से बहुत बड़ी होती हैं। और आज हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे कि आखिर ये है कैसे। तो ठीक है, सवाल ये उठता है कि जिन चीजों को गिना ही नहीं जा सकता, उनका आपस में मुवाजना कैसे करेंगे? इसका हल बड़ा दिलचस्प और आसान है। हमें गिनती को थोड़ी देर के लिए भूलना होगा और एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया इस्तेमाल करना होगा, जोड़े बनाना। चलें एक मिसाल लेते हैं। सोचें, एक डांस हॉल है। एक तरफ डांसर्स खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टनर्स। अब हमें उन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक काम करें, हर डांसर का उसके पार्टनर के साथ जोड़ा बना दें। अब देखें, अगर हर डांसर को एक पार्टनर मिल जाए और कोई भी एक्स्ट्रा ना बचे, ना कोई डांसर ना कोई पार्टनर, तो इसका क्या मतलब हुआ? साफ जाहिर है कि दोनों ग्रुप्स में लोगों की तादाद बराबर है। यही वो सिंपल सा असूल है जिसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं, जिसकी मदद से हम इन्फिनिटी के राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलें इस जोड़े बनाने वाले तरीके को इस्तेमाल करते हैं और मिलते हैं इन्फिनिटी की पहली किस्म से। इसे कहते हैं काउंटेबल इन्फिनिटी या काबिले शुमार लामहदूदियत। अब इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सादा है। कोई भी ऐसा इन्फिनिट सेट जिसके हर मेंबर को कम से कम थियरी में एक तरतीब से लिस्ट किया जा सके, वो काउंटेबल है। यानी आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर सकते हैं, भले वो लिस्ट कभी खत्म ना हो, लेकिन आप पहला, दूसरा, तीसरा आइटम बता सकते हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल क्या है? भाई, हमारी अपनी गिनती के नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और ये लिस्ट चलती जाएगी हमेशा। ये है काउंटेबल इन्फिनिटी की एक क्लासिक मिसाल। लेकिन अब आता है एक मजे का ट्विस्ट। अच्छा, गिनती के सारे नंबर्स तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इवन नंबर्स यानी जुफ्त आदाद का सेट लें तो 2, 4, 6, 8 और इसी तरह आगे, फितरी तौर पर तो यही लगेगा कि ये सेट तो आधा है। आखिर इसमें से आधे नंबर्स यानी ऑड नंबर्स तो गायब हैं। तो क्या ये वाली इन्फिनिटी छोटी हुई? चलें अपना जोड़ा बनाने वाला असूल यहां लगाकर देखते हैं। हम गिनती के हर नंबर का जोड़ा उसके डबल यानी इवन नंबर से बनाते हैं। 1 का जोड़ा 2 से, 2 का जोड़ा 4 से, 3 का 6 से। समझ रहे हैं ना पैटर्न को? हर एक नंबर के लिए एक यूनिक इवन नंबर मौजूद है जिससे उसका जोड़ा बन सकता है। और यहां होता है असल कमाल। इस पेयरिंग में कोई भी एक भी नंबर अकेला नहीं बचता। इसका मतलब यह हुआ कि गिनती के सारे नंबर्स की तादाद और सिर्फ इवन नंबर्स की तादाद बराबर है। जी हां, बिल्कुल बराबर। हमारा जोड़े बनाने का तरीका गलत नहीं है, बस इन्फिनिटी हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। तो अब तक हमने ये देखा कि एक इन्फिनिटी अपने ही एक टुकड़े के बराबर हो सकती है। अजीब बात है, लेकिन ठीक है। लेकिन असल सवाल तो वहीं का वहीं है। क्या कोई ऐसी इन्फिनिटी भी है जो वाकई अनडिनायबली बड़ी हो? इस सवाल का जवाब हमें दिया एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने अपने मशहूर डायगोनल प्रूफ के जरिए। अच्छा, इस प्रूफ को समझने के लिए एक लम्हे के लिए एक बात फर्ज कर लें। मान लें कि हम 0 और 1 के बीच आने वाले तमाम रियल नंबर्स यानी हर मुमकिना डेसिमल नंबर की एक मुकम्मल फाइनल लिस्ट बना सकते हैं। तो यह है हमारी वो फर्जी मुकम्मल लिस्ट। इसमें हर नंबर के आगे उसके डेसिमल पॉइंट्स हैं जो हमेशा चलते रहते हैं। अब देखें कैंटर ने क्या कमाल किया। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट पर एक तिरछी लाइन, एक डायगोनल इमेजिन करें। पहले नंबर का पहला डेसिमल डिजिट, दूसरे नंबर का दूसरा, तीसरे का तीसरा और इसी तरह पूरी लिस्ट में नीचे। अब हम इसी डायगोनल की मदद से एक नया नंबर बनाने जा रहे हैं। तरीका बहुत सिंपल है। हम पहले नंबर का पहला डेसिमल डिजिट लेंगे और उसे बदल देंगे। मान लें अगर वो 1 है तो हम उसे 2 कर देंगे। फिर दूसरे नंबर का दूसरा डिजिट लेंगे और उसे भी बदल देंगे। अगर वो 3 है तो उसे 4 कर दें। और ये काम हम इस डायगोनल पर नीचे तक करते जाएंगे हमेशा। तो हमारे पास एक नया नंबर बन गया जो कुछ 0.245 जैसा होगा। अब इस नए नंबर में एक बहुत खास बात है। ये नंबर गारंटीड हमारी लिस्ट के हर एक नंबर से मुख्तलिफ है। कैसे? अरे भाई, हमने इसे बनाया ही ऐसे है। ये लिस्ट के पहले नंबर से पहले डेसिमल पॉइंट पर मुख्तलिफ है, दूसरे नंबर से दूसरे पॉइंट पर, तीसरे से तीसरे पर एंड सो ऑन।
और यही है असल धमाका। ये जो नया नंबर हमने बनाया, जो जाहिर है 0 और 1 के दरमियानी है, ये हमारी इस मुकम्मल लिस्ट में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि हमारा शुरू का मफरूज़ा कि हम एक मुकम्मल लिस्ट बना सकते हैं, गलत था। 0 और 1 के बीच मौजूद तमाम रियल नंबर्स की लिस्ट बनाना नामुमकिन है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमेशा एक नया नंबर बना सकते हैं जो आपकी लिस्ट से बाहर होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? यही कि रियल नंबर्स की तादाद गिनती के नंबर्स की तादाद से कहीं ज़्यादा है। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बड़ी किस्म की इन्फिनिटी है, एक अनकाउंटेबल यानी नाकाबिले शुमार इन्फिनिटी। और इसी के साथ ये साबित हो गया कि कुछ इन्फिनिटीज़ वाकई दूसरों से बड़ी होती हैं। तो ठीक है, ये सब जानकर क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ मैथमेटिशियंस के लिए एक दिलचस्प पजल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक दरियाफ्त ने लॉजिक, कंप्यूटर साइंस और यहां तक के हकीकत को समझने के हमारे पूरे नजरिए को हिलाकर रख दिया। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, इन्फिनिटी का कोई एक साइज नहीं होता, उसके मुख्तलिफ साइज हैं। दूसरी बात, एक लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं उनकी इन्फिनिटी गिनती के नंबर्स की इन्फिनिटी से बहुत बड़ी है। और शायद सबसे प्रोफाउंड बात यह है कि कायनात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इन्फिनिट ही नहीं बल्कि फंडामेंटली अनलिस्टेबल हैं, उनकी फहरिस्त बनी नहीं सकती। और यहीं से एक और दरवाज़ा खुलता है, एक और गहरे सवाल की तरफ। अगर इन्फिनिटी के अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, तो क्या उन साइजेस की भी कोई इन्फिनिटी है? एन इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटीज? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जो हम जानते हैं वो तो सिर्फ शुरुआत है।